गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी खुशहाल होंगे और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ते होंगे। आप लोग सभी का मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें सभी का स्वागत है और सभी हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है आपके यूट्यूब चैनल पर आता रहे। तो बच्चों, हम लोग फिर से एक बार कक्षा 6 विषय भूगोल पाठ हम लोग एक सौर मंडल जो भाग आज हम लोग 2 लेकर आए हैं। आज इस भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन भाग 2 पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग भाग 1 का जो है समरी कर लें, थोड़ा सा उसके बाद रिवाइंड कर लें। हम लोगों ने भाग 1 में पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में पढ़ा था। यानी पूर्णिमा जो होता है जब चांद पूरी तरह से गोल हो जाती है तो उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और जब चांद धीरे धीरे बड़ा से छोटा होते जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि चांद जो है पूरी तरह से गायब हो जाती है तो उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। और यह महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या जरूर होती है। आप लोग अपने अपने माता पिता से, दादा दादी से इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि खगोलीय पिंड, यानी हम लोग रात के समय आसमान में जो भी चमकीली चीजें दिखाई देती हैं, सूर्य सहित रात में जो भी हम लोग चमकीली चीज देखते हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। और इस खगोलीय पिंड में जो होता है वह सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र ये सारे खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें हम लोगों ने खगोलीय पिंड को यह देखा था कि खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं, यह बहुत ही गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं और इनके पास ऊष्मा और प्रकाश ज्यादा मात्रा में होती है। और हम लोगों ने यह भी जाना था कि सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य का अपना ऊष्मा और प्रकाश है, अपना लाइट है, इसलिए वह एक तारा है। इसके बाद हम लोगों ने तारा मंडल यानी नक्षत्र मंडल के बारे में जाना था, जिसमें हम लोग सप्तऋषि के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सप्तऋषि उत्तर दिशा में जो होता है क्वेश्चन मार्क लिए हुए रहता है। और उसके बाद हम लोग ध्रुव तारा को भी देखे थे। और हम लोग क्रमवार, ठीक है, हम लोग क्रमवार जो है कौन सौर मंडल में कौन ग्रह किसके बाद आता है यह भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग भाग 2 में देखेंगे कि सौर परिवार, ठीक है, परिवार हम लोग समझते हैं। तो परिवार किसको बोलते हैं? एक परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मैं, मेरा भाई, मेरे बहन है ना, मेरा भतीजा, ये सभी एक परिवार के सदस्य होते हैं। तो हमारे सूर्य का भी एक सदस्य है, एक परिवार है जिसको हम लोग सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। यानी सूर्य का जो परिवार है, जो फैमिली है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मंडल सौर मंडल मतलब सूर्य का जो समूह है, यानी सूर्य जो अपना सदस्य लेकर चलता है उसे हम लोग सौर परिवार कहते हैं। और इस सौर परिवार में कौन कौन आते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, ठीक है, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। और हमारे इस सौर परिवार, जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह मुखिया होते हैं। आपके घर के मुखिया कौन है? पिताजी होंगे, है ना, क्योंकि वो पिताजी जो है वो घर का सारा चीज, है ना, किधर से पैसा आना है, क्या करना है घर में, क्या खाना बनेगा, कैसे क्या होगा, ये सारा मेजरमेंट हमारे पिताजी करते हैं। इसलिए हमारे घर के मुखिया कौन हो गए? पिताजी हो गए। तो उसी तरह से हमारे सौर मंडल का यानी सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य ही हमारे 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड को यह रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए
सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया क्या है, कौन है, सूर्य है। तो सबसे पहले एक बार फिर जो है हम लोग सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया। आप लोग अगर भागवन देखे होंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे निवेदन होगा कि वो सौर परिवार भागवन जरूर देखेंगे। उसमें हम किस तरह से अपने सप्ताह में जो हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार है, उसमें हम अपने ग्रह को बैठाने का काम किए थे। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो पहला भागवन जरूर देखेंगे, तब वह इसको समझ में आएगा। तो चलो बच्चों बताओ, सूर्य के बाद किस फैमिली का, किस ग्रह का नंबर आता है, किसी को याद है? कौन सा ग्रह? बुध ग्रह, है ना। हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह जो है बुध है। उसके बाद नंबर आता है किसका, याद है? बुध के बाद एक दिन छोड़ दीजिए, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। देखिए बुध हो गया, बुध के बाद एक दिन छोड़ देंगे, कौन आएगा? बृहस्पति। बुध हो गया, बृहस्पति, शुक्र। इसके बाद किसका नंबर आएगा? शुक्र ग्रह का। शुक्र के बाद किसका नंबर आएगा? एक दिन छोड़ देंगे, शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार छूट जाएगा, रविवार। तो रविवार के दिन हमारा क्या आ जाएगा? पृथ्वी। यानी पहला नंबर में बुध ग्रह है, दूसरा में शुक्र है, तीसरा में पृथ्वी है। उसके बाद पृथ्वी के बाद यानी सोमवार, रविवार हो गया, सोमवार, रविवार के जगह पर पृथ्वी, सोमवार एक दिन छोड़ जाएगा। उसके बाद क्या आ गया? मंगल। बच्चों रात के समय, ठीक है, हम लोग मंगल और शुक्र को देख सकते हैं। बिल्कुल, रात के समय जो तारा सबसे ज्यादा चमकीला होगा उसे हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। जो सबसे ज्यादा एकदम चमकीला नजर आएगा वह शुक्र है। और जो ग्रह यानी जो तारा, आप सवेरे उठ जाइए भोरे, है ना, और देखिएगा कि इस साइड, पूरब के साइड जो सबसे ज्यादा चमकीला होगा, जो बहुत देर तक सब तारे अपना अपना घर चले जाएंगे। जब सूर्य उदय होता है, जिस समय सूर्य की लालिमा होती है, उस समय देखेंगे कि सब तारे अपना अपना घर चले गए, लेकिन सबसे पीछे शुक्र ग्रह जाता है। तो वो देखिएगा कि जो एकदम सबसे लास्ट तक उगा रहता है वह शुक्र ग्रह है। और शाम के समय जो सबसे पश्चिम में, याद रखिएगा, जो सुबह में पहले उठता है उसको हम लोग भोर का तारा कहते हैं। अगर आप सुबह उठते होंगे देखेंगे कि जो एकदम बिल्कुल बहुत देर तक पूरब में जो है उगा रहता है वही शुक्र ग्रह है। और उसको लोग बोलते हैं भोर का तारा भी बोलते हैं, जिसको देहात के लोग बोलते हैं भुरका उगलो। यानी भुरका उगलो का मतलब हो गया कि अब एकदम बिल्कुल सुबह हो गया, अभी तक सुतले हैं। ऐसा जरूर सुनते होंगे, आप सुते होंगे तो आपके माता पिता जरूर बोलते होंगे, अरे भुरका उगलो रे, उठ। मतलब शुक्र ग्रह, अब अगर शुक्र ग्रह, ये शुक्र ग्रह भी घर चला जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि अब दिन होने वाली है। और शाम के समय जो तारा सबसे पहले उगेगा पश्चिम में, सबसे पहले, वह भी शुक्र ही तारा है। और उसको हम लोग सांझ का तारा भी बोलते हैं, ठीक है। और रात के समय आप अपने सिर को ऐसे कीजिए और देखेंगे कि जो तारा लाल दिखाई पड़ता होगा, थोड़ा ध्यान से देखना है, जो तारा एकदम लाल दिखाई पड़ेगा वही मंगल ग्रह है, ठीक है। तो ये दो ग्रह जो है हम लोग एकदम बिल्कुल आसानी से बिना चश्मा, बिना दूरबीन का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मंगल हो गया, तो मंगल के बाद क्या हो गया? बृहस्पति। मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति याद रखिएगा,
हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पति के बाद शुक्र। शुक्र तो हो गया, अब आ जाइए शनि। याद रखना है, शनि एक वलय रूप में होता है। शनि ग्रह वलय, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपग्रह, हम लोग बाद में इसको देखेंगे। शनि के बाद उसके बाद किसका नंबर आ गया, वरुण, अरुण, जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं। और उसके बाद हो गया वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, नेपच्यून कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग सौर मंडल के कितने 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 ग्रह हैं। उपग्रह याद रखिएगा कि बुध और बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। तो उपग्रह किसको बोलते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। लेकिन जो ग्रह का चक्कर लगावे उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, जो ग्रह का चक्कर लगावे वह उपग्रह है। ठीक है, उसी तरह से मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के भी बहुत सारे हैं, शनि के भी तो बहुत सारे हैं, करीब 48 64 65 वो है। यूरेनस का भी 4 5 हो सकते हैं, वरुण का। तो यानी पृथ्वी के बाद सभी का एक से अधिक उपग्रह है। उसके बाद क्या आ गया, उपग्रह हो गया अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह। याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत गैप है, और इसी के बीच में बहुत छोटे छोटे जो है तारे जो हैं वो घूमते रहते हैं। और इसी तारे को यानी मंगल और बृहस्पति को बहुत छोटे छोटे टुकड़े है ना, पत्थर के टुकड़े, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, उसके बाद जो है उल्का पिंड। उल्का पिंड आप देखते होंगे, रात के समय हम लोग इसको टूटता तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि रात के समय कोई तारा जो है एकदम टूट जाता है, तो यह इसको लोग बोलते हैं उल्का पिंड। और हम लोग बारी बारी से सभी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मुखिया को देखते हैं। मुखिया हमारा सूर्य होता है, तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोग सभी जो भी हम सौर परिवार लिखे हैं उसका आप लोग पॉज करके उतार लेंगे। साथ ही जब हम बुक ये जो आप वीडियो देखेंगे तो अपने साथ बुक को जरूर रख लेंगे, ताकि आप बुक से भी जो है परिभाषाओं को, चीजों को समझते जाएंगे और कॉपी में उतारते भी जाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। तो चूंकि सूर्य के बारे में तो सभी जानते हैं, दिन होता है तो सूर्य भगवान उगाते हैं और हमें दर्शन देते हैं। तो चलिए हम लोग सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौर मंडल का बड़ा सदस्य है ना। यह सूर्य जो होता है हमारा एक बड़ा सदस्य है, इसलिए यह हमारे सौर मंडल का मुखिया है। जो घर का बड़ा होता है वही मुखिया होता है, इसलिए सूर्य हमारे सौर मंडल का मुखिया है। यह सौर मंडल के केंद्र में, जैसा कि हम आप लोग को इससे पहले जो है व्हाइट बोर्ड साफ करने से पहले सूर्य जो था वो बीच में था, और जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र आपके जो है क्षुद्र ग्रह है ना, वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, है ना, सूर्य यहाँ है और इसके चारों ओर जो है
हमारा ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है, यानी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा व्यास। व्यास याद है, गणित में आप लोग पढ़े थे व्यास, भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, बार मैं याद दिला देता हूं। यह हमारा गोला है, ठीक है। ये इस गोल भाग के बीच को हम लोग केंद्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र बोलते हैं। बीच से किनारे तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बीच से किनारे तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और दोनों किनारे से लेकर ये यहां से स्टार्ट होके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। यानी सूर्य जो होता है वह हमारे पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। यह सूर्य जो है, सूर्य सभी ग्रह को खींचे रखा है, और इसीलिए कोई जाता नहीं है ना। सूर्य जो है वो सभी ग्रह को अपने ओर आकर्षण बल की वजह से खींच के रखा हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है। सूर्य क्या करता है? सूर्य सभी ग्रह को ऊष्मा और प्रकाश देता है, इसीलिए जो हमारा घर को चलाता है वही घर का मुखिया होता है। तो सूर्य भी हमारे सौर मंडल का मुखिया है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं उगेगा तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? फिल्म जो है कोई मिल गया में जादू नहीं ना है कि धूप में उग गए, खाना अपने अंदर में पक गया, उसके बाद उछल कूद कर। हम लोग तो खाना पड़ेगा, और खाने के लिए पेड़ पौधे उगाना पड़ेगा, और पेड़ पौधों के लिए सूर्य का ऊर्जा जरूरी है। इसको हम लोग विज्ञान में पढ़े होंगे। परंतु पृथ्वी पर इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी इतना दूर है कि इसका तेज लाइट जो है वह हम पर नहीं पड़ता है। और एक चीज ध्यान देंगे, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पड़ता है। यानी जो सूर्य से जो लाइट, इसको सूर्य मानेंगे, यह हमारी पृथ्वी है, और सूर्य का जो ऊर्जा हमको मिलता है, ऊर्जा सूर्य से निकलती है पृथ्वी तक पहुंचने में 2 अरबवां, है ना, 2 अरबवां, ठीक है, 2 अरबवां हिस्सा, 2 अरबवां, अरब है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, है ना, 2 अरबवां हिस्सा ही हमारे पृथ्वी को मिलता है, इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। एक कहानी आप लोग को याद होगा, रामायण में कौन कौन, संपाति और जटायु दोनों भाई थे, याद आ रहा है? अक्सर रामायण में आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि दोनों भाई सूर्य को छूने के लिए पृथ्वी से उड़े थे, और कुछ दूर जाने के बाद दोनों का पंख जलने लगा। तो मालूम है क्या हुआ था? संपाति जो है अपने भाई जटायु को अपने पंख के नीचे दबा लिया था ताकि उसका पंख ना जले। तो देखिए, एक भाई जो है वह दूसरे भाई का कितना केयर किया कि वह खुद जल गया लेकिन अपने भाई को जलने नहीं दिया। और जब धीरे धीरे दोनों बेहोश हो गए तो जटायु गिर गया कहाँ? जंगल में। और संपाति कहाँ गिर गया? समुद्र के
किनारे, जहाँ पर हनुमान जी को सीता मैया का पता चलता है। तो सोच सकते हैं कि सूर्य जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हमारा सूर्य की ऊर्जा इतनी तेज है कि हम जल जाएंगे, है ना। तो हम लोग इतने दूरी पर हैं कि हम लोग सुरक्षित, पृथ्वी पर सुरक्षित हैं। परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह बहुत दूरी पर है, और यह हमारे पृथ्वी पर लगभग 2 अरबवां हिस्सा पड़ता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है। शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में। अब देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। तो जो हमें ऊर्जा मिलती है हमारी पृथ्वी का 2 अरबवां हिस्सा में, उसमें से 48% ही हमारे पृथ्वी को मिलता है। बाकी 52% यह विकिरणन के माध्यम से अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसी विकिरणन के माध्यम से ही तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। लेकिन ये विकर्ण जो हो गया, जिसको परावर्तन भी कहते हैं, है ना, तो अंतरिक्ष में यह परावर्तित हो जाते हैं। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, है ना। सूर्य गैसों का भंडार है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है, और इसी के वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जब दोनों आपस में टकराते हैं तो वहां पर ऊष्मा और प्रकाश और ऊर्जा, ये तीनों चीज निकलते हैं। तो सूर्य में काफी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम होने की वजह से यह सूर्य जो है वह चमकता है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अपने ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी जो है भाग 2 को अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको पॉज करके अपने कॉपी में उतार सकते हैं। यह सूर्य के बारे में जानकारी है। इसके बाद बारी बारी से हम लोग जो है अपने ग्रहों के बारे में, सौर परिवार का सूर्य हो गया, उसके बाद हम लोग ग्रहों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।